आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और सभी को पहले तो बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। और आज कवर करेंगे हम सभी 20 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर और एक एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट मैं आपको रोज करवाता हूं 10 से 12 मिनट के अंदर, ताकि डेली दिन भर का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना वो आप सभी के पास जो है उससे आप कम से कम अपडेट रहें। और इस क्लास का सारा जो पीडीएफ है ना आप सभी हमारे टेलीग्राम के चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका नाम क्या है आप सभी का सक्सेस की 98। ठीक है, इसका लिंक हालांकि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो, पीडीएफ का लिंक भी और टेलीग्राम का लिंक भी। कोई भी क्लास ना छूटे, मिस ना हो, इसीलिए मैं बराबर बोलता हूं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के घंटे को दबा दीजिएगा, ताकि हर एक क्लास का अपडेट कम से कम आप सभी को मिलता रहे। ठीक है, और आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, दिल्ली सरकार ने कॉनॉट प्लेस में ना स्मॉग टावर बनाने के लिए किस संस्था और किस टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के साथ जो है वो समझौता करेगी, यह आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा यह समझौता जो किया जाएगा दिल्ली सरकार का कॉनॉट प्लेस के ऊपर स्मॉग टावर बनाने के लिए किसके साथ आपका, तो आईआईटी बॉम्बे के साथ, ऑप्शन नंबर हमारा डी। और दिल्ली के बारे में अगर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा जानकारी अगर पता की जाए तो आप सभी को पता है दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है, अरविंद केजरीवाल। वहां के उप राज्यपाल कौन है, क्योंकि दिल्ली क्या है हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, तो दिल्ली के उप राज्यपाल कौन है, अनिल बैजल। और दिल्ली में लोकसभा सीट कितना है हमारा, तो 7 है, और राज्यसभा सीट कितना है, तो वो है आपका 13। और एक बात यहां पर मैंने लिखना भूल गया, दिल्ली हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है उनका नाम क्या है, धीरूभाई नारंगभाई पटेल। यह आप सभी कम से कम याद रखिएगा, दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का नाम, चीफ जस्टिस का नाम धीरूभाई नारंगभाई पटेल। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किसे इंडिया बुल्स हाउसिंग के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में जो है वो नियुक्त किया गया है, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बना दिया गया है इंडियन बुल हाउसिंग का। यह कौन है, तो यह है आपके आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व डिप्टी गवर्नर, क्या नाम है इनका, एसएस मुंद्रा, ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, द ब्यूटी ऑफ लिविंग ट्वाइस, यह जो किताब है वह किस अभिनेत्री के जीवन के ऊपर जो है वो आधारित है, यह आपको बताना है। तो आप यहां पर क्लियर देख पा रहे होंगे क्या है हमारे सामने, उस अभिनेत्री का फोटो, और इनका नाम क्या है, ठीक नीचे में लिखा किया गया है आपका शैरन स्टोन। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। और एक बात, यह जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो यह भी कम से कम आपको याद रखना है राइटर का नाम। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, सीसीआई यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने होंडा मोटर्स और किस कंपनी के बीच संयुक्त उद्यम गठन से संबंधित एक प्रस्ताव जो है वो सौदे को मंजूरी दे दी है। यानी होंडा मोटर्स और किस कंपनी के बीच जो है एक डील साइन हुआ है जॉइंट वेंचर के लिए, और इसका परमिशन दे दिया गया है आपका भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के द्वारा। तो किस कंपनी के साथ डील हुआ है आपका, तो होंडा मोटर और आपका हिटाची, ऑप्शन नंबर हमारा डी। और एग्जाम में अक्सर पूछता है आप सभी से, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष का नाम क्या है, तो आप सभी क्या बोलिएगा, अशोक कुमार गुप्ता। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, उस भारतीय स्पेस टेक स्टार्टअप का नाम बताना है जिसने ऊपरी चरण वाले रॉकेट का ना सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, और जो एक घरेलू रॉकेट इंजन बनाने का क्षमता प्रदर्शित करने वाली पहली भारतीय निजी कंपनी बन गई है। और आप बोल सकते हो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का आत्मनिर्भर योजना जो है ना उसकी तरफ एक स्टेप आगे बढ़ चुका है, डिफेंस सिस्टम। और ये कौन सी कंपनी है आपका, तो स्काई रूट एरियो स्पेस, ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, हालांकि जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूं ना सुबह 4:30 बजे करंट अफेयर के, एक एक क्वेश्चन एग्जाम में क्वालिफाई करता है, हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करवा रहा हूं। और मैं चाहता हूं डेली लंबा क्लास
30 मिनट 40 मिनट का ना हो, 10 से 12 मिनट के अंदर डेली आपको एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन अप टू डेट कर दूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, फोर्ब्स की ना जो मैगजीन है आपका फोर्ब्स, उसकी एक सूची आई है। उस सूची के अनुसार सबसे उच्चतम भुगतान करने वाले अभिनेताओं में से एकमात्र बॉलीवुड स्टार का नाम है उस फोर्ब्स मैगजीन में। आपको बताना है वो अभिनेता कौन है। हालांकि फोटो तो मैंने लगा दिया है और आप सभी समझ गए होंगे इनका नाम क्या है, आपका अक्षय कुमार। ठीक है, लेकिन उस मैगजीन में सबसे ज्यादा भुगतान करने वाले अभिनेता में एकमात्र भारतीय कौन है, आपका अक्षय कुमार। लेकिन एग्जाम में अगर आप सभी से यह पूछता है कि शीर्ष पर टॉप पर कौन है, तो आप क्या बोलिएगा? इनका नाम पता है आपको? अगर आप WWF देखते होंगे, WWE, तो आप बोलेंगे भैया यह तो रॉक है। मैं बोलूंगा रॉक, जो नहीं जानते बिल्कुल WWE में ना ये रॉक के नाम से बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे, द रॉक। ठीक है, लेकिन इनका रियल नाम क्या है? जॉनसन। याद रखिएगा, यह टॉप पर है, सबसे ज्यादा इनको पेमेंट किया जाता है फिल्म बनाने के लिए, हाईएस्ट पेड एक्टर है ये। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, महिला क्रिकेटर जिनका नाम क्या है? अंशुल राव। क्या नाम है? अंशुल राव, जिन्हें राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के द्वारा अंतिम रूप से निलंबित कर दिया गया है। यह जो आप सभी का अंशुल राव जी हैं, यह किस खेल के लिए जो है, किस राज्य के लिए क्रिकेट खेलती हैं, जो डोपिंग टेस्ट में ना असफल होने के बाद? आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, काफी इंपॉर्टेंट है। और ये क्या है ना, यह डोपिंग टेस्ट में जो है वो पकड़ी गई हैं। यानी देखो एक्चुअल में क्या होता है ना, आप यहां पर नहीं बोल सकते कि ये डायरेक्ट ड्रग्स वगैरह ली हैं। कुछ मापदंड रहता है, कुछ प्रतिबंध लगाया रहता है कि आप ये दवा नहीं ले सकती, ये मेडिसिन नहीं ले सकती, इसका कुछ मात्रा भी नहीं ले सकती। कुछ उच्च नीच हो गया होगा उस डोपिंग टेस्ट में, ये जो है वो असफल हो गई है, ये फेल हो गई है। ठीक है, और इनके ऊपर क्या है? प्रतिबंध लगा दिया गया क्रिकेट खेलने से। ठीक है, इनको निलंबित कर दिया गया है। यह किस राज्य के लिए खेलती हैं? तो मध्य प्रदेश के लिए, ऑप्शन नंबर आपका डी। और ये हालांकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे खिलाड़ी जो है वो डोपिंग टेस्ट में असफल हो जाते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान की अगर बात छोड़ दूं ना, तो जितने लोग भी क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट में यह मामला बहुत कम आता है डोपिंग टेस्ट में फेल हो जाना। तो यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। और मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। कैपिटल आपका भोपाल। राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। और चीफ जस्टिस कौन है? तो अजय कुमार मित्तल। और भोपाल में राज्यसभा सीट कितना है? राज्यसभा, यहां पर लोकसभा होगा, उल्टा कर दिया है, लोकसभा और यहां पर होगा राज्यसभा। लोकसभा सीट कितना है आपका मध्य प्रदेश में? तो 29। और राज्यसभा सीट कितना है? तो वो है आपका 11। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? जगन मोहन रेड्डी ने यह घोषणा किया है ना, एक योजना लॉन्च किया गया है। योजना का नाम क्या है? चयुतथा योजना। इस योजना के तहत YSR चयुतथा योजना के तहत वहां के 45 से 60 वर्ष की आयु की महिला जो SC, ST और OBC के अंडर आती हैं, ठीक है, यानी जितने भी बैकवर्ड क्लास की महिला है ना, जो 45 से 60 साल के भीतर आती है, उनको जो है ना वो वित्त सहायता किया जाएगा। किस योजना के तहत? तो YSR चयुतथा योजना के तहत। ठीक है, और ये कहां पर लॉन्च हुआ है? आपका आंध्र प्रदेश में। और इसका पूरा बजट कितना रखा गया है, कितना अनुमान लगाया गया है कि इसके ऊपर खर्चा आएगा? तो 4700 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर बी। और यह भी बोला गया है हर साल 18,750 रुपया खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जो भी महिलाएं असहाय हैं, जो गरीब हैं, जो ST, OBC और बैकवर्ड क्लास के
क्षेत्र से आती हैं, 45 से 60 साल के बीच में। याद रखिए, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। और आंध्र प्रदेश का राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिश्चंद्र। कैपिटल अमरावती। और चीफ जस्टिस कौन है? जितेंद्र कुमार माहेश्वरी। लोकसभा सीट, यहां पर राज्यसभा सीट, लोकसभा सीट कितना है आपका? 25। राज्यसभा सीट कितना है आपका? 11। याद रखिएगा। और क्लास अगर अच्छा लगता है, मेरा मेहनत समझ में आता है, तो एक लाइक आप सभी इस वीडियो के ऊपर जरूर करिएगा, ठीक है। हालांकि ऊपर में मैंने आपको गलत बताया क्या? नहीं, बिल्कुल सही था। लोकसभा सीट नहीं, राज्यसभा सीट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला भी अगेन आप सभी के सामने है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही करवाता हूं डेली 4:30 बजे, 10 से 12 मिनट के अंदर। क्वेश्चन बोल रहा है हमारे सामने, ग्रामोदय बंधु मित्र योजना जो पुरस्कार है ना, उसकी विजेता कौन है? वो भी 2020 में। तो ये आपके सामने जो फोटो में महिला दिखाई दे रही है, इनका नाम क्या है आपका? सुधा मूर्ति। इनको यह पुरस्कार दिया गया है 2020 का। अगला प्रश्न हमारे सामने है, हिम हल्दी दूध का शुरुआत किया गया है और यह मिलेगा किस राज्य में? तो आपका हिमला में। और यह एक ऐसा दूध बनाया गया है, हल्दी वाला दूध, और यह किसके द्वारा बनाया गया है? मिल्क फीड कंपनी के द्वारा। और यह किस लिए बनाया गया है? ताकि लोगों का जो इम्यून सिस्टम है ना, उसमें बढ़ोतरी हो सके, कोविड-19 को नजर में रखते हुए। और यह कहां पर लॉन्च किया गया है? आपका हिमाचल प्रदेश में। एक्चुअल आप ये भी बोल सकते हो, देखो जो फैक्ट है ना, उसके ऊपर आपको बात करना चाहिए। आप ये बोल सकते हो, बीमारी से तो हम सभी जूझ ही रहे हैं, लेकिन बीमारी के नाम पर ना लूटा भी बहुत ज्यादा जा रहा है, बहुत लूट रहे हैं लोग। अब हल्दी वाला दूध बिक्री हो रहा है, अरे यार हल्दी वाला दूध क्या बोला जाए, बहुत सारे ऐसा एक दो चीज नहीं है, हर क्षेत्र में लूटा जा रहा है। और हिमाचल प्रदेश का कैपिटल शिमला, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, राज्यपाल कौन है वहां के? बंडारू दत्तात्रेय। और मुख्यमंत्री बोला, चीफ जस्टिस कौन है वहां के? लिंगप्पा नारायण स्वामी। और लोकसभा सीट आपका 4 है और राज्यसभा सीट कितना है? तो आपका 3 हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न हमारे सामने है, एशियाई विकास बैंक ने दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए कितना लोन जो है वो मंजूरी दिया? यानी एशियन बैंक कितना लोन देगा? तो आपका $1 बिलियन का। ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। और एशियाई विकास बैंक का हेड कौन है? मासाटिसुगु आसाकावा। गठन कब हुआ था एशियाई विकास बैंक का? 19 दिसंबर 1966 को। और मुख्यालय कहां पर है एशियाई विकास बैंक का? मंडोलियोंग, जो आपका फिलीपींस में पड़ता है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, नेटमेट्स, यह एक फार्मा कंपनी है, इसका अधिग्रहण किया गया है, इसका बहुत सारा शेयर का ना अधिग्रहण किया गया है, किस कंपनी के द्वारा? तो रिलायंस रिटेल के द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारा बी, 620 करोड़ रुपए में। यह भी याद रखिएगा आप सभी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, आईपीएल 2020 का प्रायोजक कौन रहने वाला है? और एक बात बोलोगे ना, आईपीएल देश का तो है, लेकिन देश की बात नहीं करता है, देश के लिए खड़ा नहीं रहता है। सच्चाई बता रहा हूं, बहुत लोगों को मेरी बात बुरा लग सकता है, और मैं बराबर बोलता हूं, मैं उन्हीं को पढ़ाता हूं जो सच में मेहनत करते हैं, देश की बात करते हैं, देश के बारे में सोचते हैं। आप देखो, जब सारा देश चाइना को बैन कर रहा था उसके सामान को, वहीं पर आईपीएल जो बीसीसीआई क्रिकेट कंडक्ट करवाती है, उसका निरंतर बयान आ रहा था कि वो वीवो का जो है वो वीवो बैन नहीं करेगा। न्यूज सुनने में आया था ना कि वीवो का यह बैन नहीं करेगा अपने आईपीएल से, यानी वीवो का जो है वो प्रायोजक बनाकर रखेगा। तो यहां पर कहीं ना कहीं देशभक्ति पता चल गया बीसीसीआई का कि वो कितना देश के लिए समर्पित है। उनके लिए पैसा बढ़ा था, 2199 करोड़ में डील साइन हुआ था, उनके लिए पैसा बढ़ा था। हमारे जवान इतने मरे गए, थोड़ा सा शर्म नाम का चीज भी नहीं है, बताइए इनके अंदर। ये तो खैर बात की बात हुई।
क्वेश्चन पर आते हैं। बात करना जरूरी है, जो देश के विरोधी हैं उनके बारे में बात करना तो जरूरी है। जो मुखौटा पहनकर चल रहे हैं उनका पोल खोलना जरूरी होता है, और हम शिक्षक हैं, बोलना जरूरी है। क्वेश्चन बोल रहा है हमारे सामने, नया आईपीएल टाइटल प्रायोजक जो है वो कौन रहने वाला है? तो ड्रीम 11, ऑप्शन नंबर हमारा बी। ये क्वेश्चन करवाने का मन नहीं था, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने करवा भी दिया। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस देश के राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों, ठीक है, दोनों सैनिकों ने विद्रोह कर दिया है और उनको बंदूक की नोक पर, यानी उनको बंदूक की नोक पर जो है ना वो गिरफ्तार कर लिया गया, बंदी बना लिया गया है वहां के सैनिकों के द्वारा, ठीक है। और कहां पर? तो बहुत दिन से यह मामला चल रहा है, और माली में, ऑप्शन नंबर हमारा डी। और वहां की मीडिया जो है ना बहुत दिन से सरकार को सपोर्ट कर रही थी, और आहिस्ता आहिस्ता पोल खुलते गया, खुलते गया, खुलते गया। खुलने के बाद जो है वहां की जो आर्मी है ना वो करप्शन को पकड़ी, ठीक। उसके बाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को बंदी बना लिया गया। बहुत बड़ी बात है। अब आज का पहला क्वेश्चन आपको यहीं से निकल कर आ रहा है, आपको बताना है माली का मुद्रा, करेंसी क्या है और माली का कैपिटल क्या है। यह दो चीज आपको कमेंट कर कर बताना है। यह आप सभी का आज का पहला प्रश्न है, ठीक है। सो मेरे जितने भी भाई बहन देख रहे हैं, ये हमारा अंतिम क्वेश्चन था। सो जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आपका दिन बहुत अच्छा हो आज का, और अपने साथ साथ अपने मम्मी और पापा दोनों का ही ख्याल रखिएगा और अपने देश का भी ख्याल रखिएगा, ठीक है। जय हिंद।